हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सभी बैंक नेशनलाइज्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं ये बैंक्स स्ट्राइक करेंगी 23 सितंबर 2022 को। तो आइए बात करते हैं क्या है इनका प्लान। तो RRVE अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ RRV ऑफिसर्स, नेशनल फेडरेशन ऑफ RRV एम्प्लॉयड एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड RRV स्टाफ, इन सब का एक समूह है बैंक कर्मचारियों का, जो कि इन्होंने एक लेटर जारी किया है कि सभी केंद्रीय समिति के सदस्य पदाधिकारी, राज्य संघ इकाइयाँ, AIRRVE, NFRRVE, NFRRRVS, NFRRVO, प्रिय साथियों, ये लेटर जारी हुआ है इनके लिए कि 23/9/2022 को अखिल भारतीय हड़ताल DFS MOF भारत सरकार को प्रस्तुत नोटिस दिनांक 29 जून 2022 के अनुसार चल रहे आंदोलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय हड़ताल के रूप में हमारी अगली सीधी कार्रवाई 23 सितंबर 2019 को होगी, जिसमें जो है हम इकाइयों राज्य संघों के नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं कि 23 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय हड़ताल के निर्णय सहित पूरे आंदोलन कार्यक्रम को कोलकाता में 25 से 26 जून 2022 को हुई CC बैठक में अपनाया गया था। यानी इसी का प्लान, हड़ताल का प्लान कर लिया गया था 25-26 जून को, और इसलिए कर्तव्य है कि हमारे सभी CC सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों को बिना किसी विवाद के हमारे सभी सदस्यों की पूर्ण और उत्साही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक खुशी की बात है कि कई राज्यों में हमारे नेता जो हैं हमारे अखिल भारतीय मुद्दों और मांगों को उजागर करने वाले माननीय सांसदों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों को AIRRVE के ज्ञापन को प्रस्तुत करने सहित सभी संबंधितों के साथ सामूहिक संपर्क के कार्यक्रम को गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे भारत में अब तक संपर्क किए गए कुल 41 सांसदों में से 22 से अधिक सांसदों से मुलाकात करके नेतृत्व करने के लिए यूपी सरकार की हम विशेष सराहना करते हैं। हम विभिन्न स्तरों पर अपने सभी नेताओं को सलाह देते हैं कि वे संबंधित स्थानीय सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों, निर्वाचितों प्रतिनिधियों से संपर्क करके उन्हें ज्ञापन सौंपने और हमारे आंदोलन कार्यक्रम में उनका पूर्ण समर्थन प्राप्त करने के लिए संपर्क करने का अभियान जारी रखें। इस समय तक हमारे प्रिय नेता दादा मुखर्जी की 86वीं जयंती जो है 7 सितंबर 2022 को पूरे देश में व्यापक रूप से और बहुत ईमानदारी से मनाई गई है, और बाद की छुट्टियों में हमारे महान नेता के जीवन और कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसकी आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। 23 सितंबर 2022 को हड़ताल सहित आंदोलन के कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हमारे सभी सदस्यों की पूर्ण और पूरे दिल से भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि उप CLC मध्य नई दिल्ली ने हमारे हड़ताल नोटिस पर 5 सितंबर को एक सुलह बैठक बुलाई थी। हालांकि उप CLC ने समझौता होने तक आंदोलन कार्यक्रम को स्थगित करने की अपील की, लेकिन जो है बैंक कर्मचारी हैं उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर से डिप्टी CL ने दिल्ली में 20 तारीख को यानी कि 20 सितंबर को अगले दौर की सुलह का आह्वान किया है, जिसमें हम शामिल होंगे, लेकिन हमारी हड़ताल जो है कायम है। यानी हड़ताल 23 सितंबर को होगी। अभी ये स्पष्ट है। इसमें ये बताया गया है कि हमारा प्रमुख रुख जो है IPO के खिलाफ है, जिसमें NRVI के गठन और DFS के पास लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की मांग की गई। उसमें बैंक कर्मचारी उनका संघ ये कहता है कि 10 सितंबर 2022 को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक बहुत ही सफल राष्ट्रीय धरना का मंचन किया गया, और 23 सितंबर 2022 को हड़ताल सहित अन्य कार्यक्रम को एक शानदार सफलता के लिए पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंक कर्मचारियों या संघ की उनकी मांग क्या है। तो उनकी मुख्य मांगें जो है ये है कि IPO का विरोध है, RRVs का निजीकरण, ये भी इनका विरोध है। सुनने में ये आ रहा है कि RRVs का निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा। राज्य स्तरीय RRV के साथ NRVI का गठन, मौजूदा प्रायोजक बैंकों से अलग किया गया, जनशक्ति नीति, समय पर पदोन्नति और भर्ती भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मित्र समिति की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए। दूसरा इनका मांग है कि बैंकिंग उद्योग के समकक्ष पदोन्नति नीति का संशोधन हो। अध्यक्ष के पद को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रायोजक बैंक अधिकारियों की स्टाफ प्रतिनियुक्ति के अनुसार 11वें द्विपक्षीय निपटान और 8वें संयुक्त नोट का पूर्ण कार्यान्वयन, उद्योग स्तरीय समझौता। नेक्स्ट है RRVS में स्कॉर्प नई पेंशन योजना हो। वाणिज्यिक बैंक योजना के समान RRV पेंशन विनियमन 2018 का पूर्ण और उचित कार्यान्वयन हो। दैनिक वेतनभोगी या अनौपचारिक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन, उनके नियमितीकरण तक लंबित भारत सरकार के दिनांक 4 सितंबर 2019 के आदेश का पालन करें।
नेक्स्ट है उद्योग स्तरीय करारों के अनुसार स्थानांतरण नीति में संशोधन हो। भारत सरकार के आदेश के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति जो है 5 अगस्त 2014 से प्रभावी हो। कोर्ट के आदेश के अनुसार आरआरबी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर वेतन वृद्धि एफपीपी हो। अन्य सभी लंबित मुद्दों मांगों का निपटारा आंदोलन के दौरान आगे की हमारी यात्राएं हमारे आंदोलन कार्यक्रम के दौरान इकाइयों का दौरा करने की एक भाग के रूप में हो, जिसमें ये कहा गया कि हम ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में आरआरबीएस की भूमिका पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने जा रहे हैं। हमारे कर्नाटक संघ द्वारा हुबली में 18 सितंबर 2022 को आयोजित की जा रही है। इसमें जो है 17 तारीख को प्रेस क्लब हॉल हुबली में अपनी आंदोलन मांगों पर एक प्रेस मीट को संबोधित करेंगे और अध्यक्ष और हमारे सदस्यों से मिलने के लिए कर्नाटक ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय का दौरा करेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि हम 20 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में उप CLC द्वारा बुलाई गई दूसरी सुलह बैठक की कार्रवाई में भी भाग लेंगे। हम मिलने के लिए कपूरथला में प्रधान कार्यालय पंजाब ग्रामीण बैंक का दौरा करेंगे और अध्यक्ष जो है 21 सितंबर 2022 को हमारे सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें कहा गया कि हम 23 सितंबर 2022 को अपनी अखिल भारतीय हड़ताल के दिन आर्यावर्त बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने आयोजित होने वाले धरने में भाग लेंगे और आरआरबी के अध्यक्ष से मिलेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि 24 सितंबर को फैजाबाद अयोध्या में हमारे यूपी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय TU कार्यशाला में व्याख्यान देंगे और ये भी बताया गया कि 25 सितंबर 2022 को लखनऊ में आयोजित होने वाले पहले यूपी स्तरीय महिला सम्मेलन में संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है हम 2 अक्टूबर 2022 को कोझिकोड केरल में दिलीप मुखर्जी और आरआरबी के निजीकरण के खिलाफ आशीष सेन स्मारक भाषण में संबोधित करेंगे। 3 सितंबर 2022 को मल्लापुरम में अध्यक्ष और हमारे सदस्यों से मिलने के लिए केरल ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय का दौरा करेंगे। यानी 3 सितंबर निकल चुका है तो ये दौरा हो गया होगा। नेक्स्ट है हम संयुक्त रूप से आशीष सेन शताब्दी जयंती सभा को संबोधित करेंगे। हमारे कर्नाटक संघ वैफी रेबिया नावाडिया द्वारा आयोजित बेंगलुरु 8 अक्टूबर 2022। इसमें बताया कि 8 से 9 अक्टूबर 2022 को सीकर राजस्थान में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में अपनी इकाइयों के संयुक्त आम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट ये कहा गया कि 10 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में अध्यक्ष से मिलने और सदस्यों की एक बैठक को संबोधित करने के लिए राजस्थान मथुरा ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय का दौरा करेंगे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कामरेडली आपका एस वेंकटेश्वर रेड्डी जो कि महासचिव हैं अरेबिया के। तो उनका ये लेटर जारी हुआ है सभी बैंक कर्मचारियों सदस्यों संघों के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।